इस दुनिया में हर कोई अमर होना चाहता है, लेकिन क्या ये पॉसिबल है? प्राकृतिक तौर पे तो ये पॉसिबल नहीं है दोस्तों। जो जन्म लेता है उसे मरना तो पड़ता है। लेकिन दोस्तों, कुछ जानवर ऐसे भी है जो हमेशा के लिए, हमेशा तो नहीं कह सकते, लेकिन 500, 1000 इतने लंबे समय के लिए ज़िंदा रहते हैं। ये जानवर इतने लंबे समय के लिए कैसे ज़िंदा रहते हैं और ये कौन कौन से जानवर है, इस बारे में जानने के लिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, उस सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए दोस्तों। लॉबस्टर दोस्तों, लॉबस्टर अमर होता है। अगर कोई इसे ना मारे तो ये बहुत ही लंबा समय के लिए जी सकता है दोस्तों। जितना लॉबस्टर बड़ा होता है उतना ही ज़्यादा ये पुराना होता है, उतना ही ज़्यादा इसका एज होता है दोस्तों। ह्यूमन के जैसे लॉबस्टर ग्रो करते हैं, लेकिन समय के साथ जैसे ह्यूमन बूढ़े हो जाते हैं, कमज़ोर पड़ जाते हैं, वैसा लॉबस्टर नहीं होता है। लॉबस्टर समय के साथ और ज़्यादा स्ट्रांग होते जाता है। दुनिया का सबसे स्ट्रांग लॉबस्टर अमेरिकन लॉबस्टर को कहा जाता है दोस्तों। इसका इतना कैपेसिटी होता है कि अगर इसका कोई लिम्ब एक्सीडेंटली कट भी जाए तो भी उसे ये रीजनरेट कर सकता है दोस्तों। 2009 में 19 पाउंड का एक लॉबस्टर एक फिशरमैन को मिला था और इसका एज 140 साल था। और अगर आपको लग रहा है कि ये सबसे पुराना लॉबस्टर है, तो दोस्तों 1997 में 44 पाउंड का एक लॉबस्टर मिला और आप गेस कर ही सकते हो कि इसका उम्र कितना होगा। दूसरे नंबर पे आता है मिंग द क्लैम। दोस्तों, माना जाता है कि साइंटिस्ट हमारे अच्छे के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेकिन वो भी तो इंसान है, कभी कभी उनसे भी गलतियां हो ही जाती हैं। ऐसा ही एक गलती हुआ एक क्लैम के साथ, जिसका नाम था मिंग। न जाने ये क्लैम कहाँ से आया था, लेकिन अपना यात्रा करते करते ये साउथ अमेरिका के कोस्ट में आ पहुँचा। इसका जन्म 1499 में हुआ था दोस्तों। 2006 में जब ये क्लैम साइंटिस्ट के हाथ में लगा तो साइंटिस्ट इसे अपने रिसर्च लैब में रिसर्च करने के लिए ले गए और उन लोगों की छोटी सी गलती के कारण ये क्लैम मर गया। बाद में ये पता चला कि अगर इस क्लैम का शेल को ना खोला जाता तो ये क्लैम कभी ना मरता। तो दोस्तों, हम लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये क्लैम कितने साल तक ज़िंदा रह सकते हैं। न जाने कितने क्लैम अभी भी समंदर के नीचे होंगे जो 500 साल, 1000 साल, 2000 साल से जीवित हैं। तीसरे नंबर पे आता है इमोर्टल जेलीफिश। दोस्तों, अमर होने का मतलब बस एक ही लाइफ को अनंत काल तक जीते रहना, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी इसका मतलब ये भी हो सकता है कि समय समय पे अपने आप को बदल के खुद को जीवित रख पाए। ऐसा ही कुछ जेलीफिश भी करता है। मरने से पहले जेलीफिश पानी के नीचे चली जाती है और डूब जाती है और वहीं से फिर वापस से ग्रो होना स्टार्ट करती है और धीरे धीरे ये जेलीफिश का रूप भी ले लेती है और ये साइकिल इनकी जीवन में चलता ही जाता है। दोस्तों, जेलीफिश को मारने का बस एक ही तरीका है और वो है कोई इसे अपना भोजन बना ले, नहीं तो ये खुद से ग्रो भी कर सकती है और बाद में और दूसरे जेलीफिश को जन्म भी दे सकती है। टार्डिग्रेड्स। अब कुछ लोगों को ये लग रहा होगा ये क्या चीज़ है, ये कोई दूसरी दुनिया का जीव होगा। नहीं दोस्तों, ये हमारी दुनिया में पाई जाने वाला, पानी में पाया जाने वाला एक माइक्रोस्कोपिक जीव है। टार्डिग्रेड खुद को 30 साल तक बिना खाना और पानी के जीवित रख सकता है, चाहे ज्वालामुखी फटे या फिर बर्फ़ का तूफान आ जाए। ना तो इसे गर्मी से फ़र्क पड़ता है, ना ही ठंडी से। इवन आप इसको ले जाके स्पेस में छोड़ दीजिए, स्पेस का रेडिएशन, सन का रेडिएशन, इसे इन सब चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर कंडीशन इसे ठीक ना लगे तो ये अपना मेटाबॉलिज्म को रोक देता है जब तक कंडीशन ठीक ना हो जाए और इंतज़ार करते रहता है, चाहे इंतज़ार कितना भी लंबा क्यों ना हो। इसीलिए ये दुनिया की हर जगह पे पाया जाता है, बस इसे ढूंढने की देरी है और इसी कारण से इन्हें अमर भी माना जाता है दोस्तों। प्लानेरियन। दोस्तों, ये एक छोटा और पतला साइज़ का वर्म है। इसके बारे में बताने के लिए कुछ ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन इसके पास अमेजिंग पावर होता है दोस्तों। जहाँ और जीव बस अपने बॉडी पार्ट को ही रिजनरेट कर सकते हैं, लेकिन प्लानेरियन अपना पूरा बॉडी को रिजनरेट कर सकता है। मेरा मतलब ये है कि दोस्तों, अगर आप इसको छोटे छोटे पीस में भी काट दो तो हर एक पीस एक इंडिविजुअल प्लानेरियन बन जाएगा, खुद को अपने आप को ग्रो कर सकता है एक इंडिविजुअल पीसेस में, और वो भी कुछ ही हफ्ते के समय में। दोस्तों, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा सुपर पावर किसी और जीव में पाया जा सकता है। आइए दोस्तों, मैं आपको भी मिलाता हूँ जोनाथन से। ये एक कछुआ है। इसने अपने जीवन काल में बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए हैं। जोनाथन का जन्म 1832 में हुआ था और 1882 में इसे सियाचिन लाया गया। तब इसका उम्र 50 साल था। ये अभी 188 साल का है और अभी गवर्नर रेसिडेंस में रहता है। कई बार इसे हम लोग फोटोग्राफ्स में भी देख सकते हैं। दोस्तों, इसने अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड सबसे पुराना लैंड एनिमल और सबसे पुराना कछुआ, इन दोनों में भी बनाया हुआ है। हालांकि अभी ये सुन नहीं सकता, ना ही स्मेल कर सकता है,
क्योंकि इसका एज बहुत ज़्यादा हो गया है ना, लेकिन फिर भी ये पूरी तरह से स्वस्थ है और अभी भी अपनी ज़िंदगी मज़े में जी रही है। ग्रीनलैंड शार्क दोस्तों, आप में से कई लोगों को इसके बारे में पता ना हो, तो मैं आपको बता दूं कि ग्रीनलैंड शार्क के पास हड्डी वाले जानवरों में सबसे ज़्यादा जीने की क्षमता होती है और साइंटिस्ट के अनुसार ये शार्क 300 से 500 साल तक जिंदा रह सकती है। दोस्तों 2019 में नॉर्थ अटलांटिक में साइंटिस्ट को 512 साल का शार्क मिला था। ये जस्ट इन लोगों का अनुमान था, क्योंकि ग्रीनलैंड शार्क हर साल 0.39 इंचेस से बढ़ती है और इसी के आधार पे वैज्ञानिकों ने ये पता लगाया था कि ये शार्क कितनी पुरानी है। लेकिन दोस्तों कई साइंटिस्ट इस बात को नहीं मानते हैं, क्योंकि उनका मानना है ये शार्क का जन्म 17वीं शताब्दी में हुआ था। और अगर हम लोग ये भी मान लें कि इसका जन्म 17वीं शताब्दी में हुआ था, तब भी इसका उम्र 300 साल से ऊपर है और ये हम इंसानों से कई ज़्यादा है। हाइड्रा दोस्तों, हाइड्रा एक सॉफ्ट बॉडी वाला छोटा सा क्रिएचर होता है और ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है। इन क्रिएचर का मैक्सिमम जो बॉडी का जो साइज होता है, बॉडी का जो लेंथ होता है, वो 0.39 इंचेस ही होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है। अब तो आपको ये पता चल ही गया है कि ये कितनी छोटी है। वैज्ञानिकों को दोस्तों इनमें कुछ ज़्यादा रुचि नहीं थी, पर बाद में ये पता चला कि ये जीव तो अमर है, तब जाके इनमें रिसर्च की गई। 1997 के बाद जब वैज्ञानिकों ने इनके ऊपर 4 साल तक रिसर्च की, तब जाके ये पता चला कि उम्र के साथ बड़े होने पर इनकी मौत नहीं होती है। यहाँ तक कि बढ़ते समय के साथ ये बुढ़े भी नहीं होते हैं, क्योंकि रिसर्च खत्म होने तक ये वैसे ही जवान थे जैसे कि 4 साल पहले। और इसका एक ही कारण हो सकता है, मे बी अदर भी हो सकता है, लेकिन प्रोबेबली सेलुलर रीजनरेशन ही हो सकता है, क्योंकि आपके सेल जब तक रीजनरेट करते रहेंगे आप नहीं मरेंगे। और ये फंडा हमारे बॉडी में भी चलता है, जब तक हमारा सेल रीजनरेट करता है तब तक हम लोग जवान रहते हैं, जब रीजनरेशन स्लो हो जाता है तब हम लोग बुढ़े हो जाते हैं। लेकिन हाइड्रा के साथ ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों, इनके ऊपर बढ़ते समय का कोई प्रभाव नहीं होता है और इसीलिए ये जीव 10,000 साल से भी ऊपर तक जी सकते हैं। तो दोस्तों नीचे कमेंट करके बताना ये मत भूलिएगा कि आपको वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा। और दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, अगले किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। बाय। थैंक यू फॉर कम्प्लीटली वॉचिंग दिस वीडियो।